हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर एस के सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल सफलता गुरु पर। और जैसा कि आज आपने देख लिया है कि हमारी वीडियो का टाइटल क्या है। हमारी वीडियो का टाइटल है केमिस्ट्री। ओके, तो आज हम सीखने वाले क्या, केमिस्ट्री सीखने वाले हैं। और जैसा कि जब जब मैंने पढ़ाया बच्चों लोगों को तो अक्सर मैंने देखा है कि उन्हें प्रॉब्लम कहाँ होती है केमिस्ट्री में। प्रॉब्लम होती है केमिस्ट्री में कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं और रासायनिक सूत्र का इस्तेमाल करके हम रासायनिक समीकरण कैसे बनाते हैं और रासायनिक समीकरण बनाने के बाद उनको बैलेंस कैसे करते हैं, ये परेशानी होती है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं होना। आज का वीडियो अगर आपने देख लिया ना तो आपको केमिस्ट्री में कभी कोई परेशानी नहीं होगी, ये मेरा दावा है। ओके, अभी कैसे, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपको 3 टेबल याद करने हैं और ये टेबल कहीं और से नहीं आया, ये आपकी किताब से ही है। पहला है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दूसरा जो है ये आयन वाले जो है ये वाले, और तीसरा जो है आपका सक्रियता श्रेणी। ठीक है, तो पहला क्या है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दूसरा क्या है आयंस वाला, और तीसरा क्या है आपका रिएक्टिविटी सीरीज का। तो सब आप ही की किताब का है ना। और बहुत आसान है, इस 3 टेबल को अगर आपने याद कर लिया ना अच्छे से, केमिस्ट्री तो बहुत बढ़िया तरीके से आ जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, तो पहला क्या है हमारा, ये वाला टेबल भी आते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्रमांक लिया है 1 से लेके 20 तक लिया है हमने, लिया है ना। ये क्या है, ये एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है। तो सबसे पहले जानना है कि परमाणु क्रमांक होता क्या चीज है। तो परमाणु क्रमांक वो चीज है क्या, किसी परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, मतलब किसी एटम के अंदर में, किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक, और अभी इस टेबल में हमें ये मान के चलना है कि जितने प्रोटॉन अभी उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो पहले नंबर पे कैसे, तो पहले नंबर पे हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है, 1 है। हीलियम में कितने प्रोटॉन है, 2 है, तो इलेक्ट्रॉन भी उसमें 2 ही होंगे। और एक और एग्जांपल लेते हैं, सोडियम का 11 है, तो इसमें 11 प्रोटॉन होंगे इसके न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन अभी कितने होंगे इसके पास, 11 ही होंगे। इस टेबल को आपको एज इट इज याद कर लेना है। तो 20 तक है, तो 20 तक आपको पूरा याद करना है। और मैं ये वाला तरीका इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि अक्सर जो होता है विद्यार्थियों को 11th 12th वाले तरीके से अगर एसपीडी करके जो बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो जल्दी याद नहीं होता है, दिक्कत हो जाता है उनको। और जब उन्हें केमिस्ट्री यहाँ से यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, अगर उन्हें ये चीज याद हो जाए ना तो आगे उनको बहुत आसान हो जाता है। तो आज हम सबसे आसान तरीका से पढ़ने वाले हैं ना केमिस्ट्री, जो सबके दिमाग में घुस जाए। ओके, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब इसको याद कैसे करना है, 1 से लेके 10 तक आप एक बार में याद कर लो, 11 से 20 तक आप दूसरी बार याद कर लो। ठीक है, और जब ये पूरा याद हो जाए तो 1 से लेके 20 तक पूरा पूरी याद कर लेना है। ठीक है, बहुत आसान है। अब देखो कैसे, पहले पे कौन है, हाइड्रोजन, दूसरे पे हीलियम, तीसरे पे लिथियम, चौथे पे बेरिलियम, पांचवे पे बोरोन, छठे पे कार्बन, सातवें पे नाइट्रोजन, आठवें पे ऑक्सीजन, नौवें पे फ्लोरीन, 10वें पे नियोन, 11वें पे सोडियम, 12वें पे मैग्नीशियम, 13 पे एल्यूमिनियम, 14 पे सिलिकॉन, 15 पे क्या है फास्फोरस, 16 पे सल्फर, 17 पे क्लोरीन, 18 पे आर्गन, 19 पर पोटेशियम और 20 पर कैल्शियम। मुझे याद है, अरे आप भी याद कर लोगे, बहुत आसान है। तो पहला काम क्या करना है, इसे याद कर लेना है। जिनको याद है अच्छी बात है, और जिनको नहीं याद है वो वीडियो पॉज करके रोक के 5 मिनट के अंदर में ना अभी याद कर लो आप इसको। अरे याद हो जाएगा, बहुत आसान है। 10 तक पहले, फिर 10 तक उसके बाद में। तो अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको 1 से 20 तक नंबर याद हो गया है। तो अब अगला क्या काम करना है, अगला काम क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसका मतलब ये है कि जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का नंबर 12 है, तो 12 इसमें इलेक्ट्रॉन है ना। तो अब वो इलेक्ट्रॉन हमें जैसे कि पता है, सभी को पता है ये बात, और आपको भी पता होगा कि जो एटम होता है उसमें न्यूक्लियस तो अंदर होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ यानी नाभिक के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। और घूम कैसे होता है, कक्षाओं में घूम रहा होता है, जहां तहां फैला नहीं होता है। तो यहाँ पर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को कैसे बांटना है, यानी कि सभी सेल में एक एक करके सभी सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे रखना है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं सबसे पहला सेल। तो सबसे पहला सेल में एक बात याद रखना है कि सबसे ज्यादा 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सॉरी 8 गलत बोल दिया मैंने, 8 नहीं 2। ठीक है,
तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ज्यादा से ज्यादा 2 ही होंगे, कम हो सकता है, 1 चल सकता है। उसके बाद दूसरी वाली कक्षा में, अगर अगली कक्षा में जाएंगे तो उसमें सबसे ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? केवल 8। कितना हो सकता है सबसे ज्यादा? 8। अब तीसरे वाले में, यानी तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? तो उसमें भी होंगे 8। अभी आपको 8 याद रखना है, इसी पे काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे देखो, हाइड्रोजन का 1 नंबर है, एक ही प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे का ऐसे आ जाएगा। 2 से कम हो सकता है, 8 से कम हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन उनसे ज्यादा नहीं। हीलियम कितना? 2। पहली कक्षा में जो है इसका इलेक्ट्रॉन जितना होना चाहिए उसका फुल हो गया। फुल हो गया ना, ठीक है। अब लिथियम में आते हैं, लिथियम का 3 हो गया। तो पहली कक्षा में ज्यादा ज्यादा कितने आ सकते हैं? 2 ही आ सकते हैं। अगर इससे ज्यादा जो है वो क्या करेगा? वो अगले क्लास में भेज देगा, अगली कक्षा में भेज देगा, अगले सेल में भेज देगा, है ना। 2 1 हो गया। अब वैसे ही बेरिलियम का क्या होगा? 4 नंबर है, 2 2। बोरोन का 5 है, 2 3 2 4। नाइट्रोजन का 2 5। ऑक्सीजन का 2 6। फ्लोरीन का 2 7। नियोन का 2 8। सोडियम का तो 9 हो गया ना, तो 9 तो नहीं आ सकते ना, ज्यादा ज्यादा कितने आएंगे? केवल 8 आएंगे। तो 8, लो जी, इसका तो नंबर 11 है। 2 8 10, एक बच गया ना, एक को क्या करेंगे? अगली क्लास में भेज देंगे। लो जी, एक को क्या किया हमने? अगली क्लास में भेज दिया। अब ठीक है, ऐसे ही मैग्नीशियम में 2 8 10 और 10 और 2 12। एल्यूमिनियम में क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम 2 8 10 10 3 13। सिलिकॉन में 2 8 10 10 4 14। फास्फोरस में 2 8 10 10 5 15। सल्फर में 2 8 10 10 6 16। क्लोरीन में 2 8 10 10 7 17। आर्गन में 2 8 10 10 और 8 18। पोटेशियम में 2 8 10 8 18। एक बच गया ना फालतू, तो फालतू का क्या करना है बच्चे? फालतू वाले को अगले में भेज देना है। ये लो, 2 8 10 8 18 18 और 1 19। अब लास्ट वाला कैल्शियम, कैल्शियम का 2 8 10 10 8 18 18 और 2 20। हो गया ना। बस ये जरूरी है, इन सबको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, यार इतना मुश्किल नहीं है, तो तरीका समझ गए। और तरीका क्या, आपको ट्रिक बता दिया मैंने, उस ट्रिक से अगर करोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। ये काम हो गया। अब ये काम होने के बाद अब देखो क्या करना है आगे। करने के लिए संयोजकता पे आते हैं। इस संयोजकता क्या लिख दिया मैंने? ये क्या चीज संयोजकता? संयोजकता मतलब वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होगा ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन लेन देन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन लेन देन नहीं हुआ ना, तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया उसमें नहीं हुआ। तो आप जानते हैं केमिकल लेन देन, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेन देन होता है। तब वो कौन एटम, यानी कि कोई जो एलिमेंट है, कोई तत्व है, वो कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेगा, तो आपको कैसे याद करना है? यही तो मेन पॉइंट है। अगर ये पता चल जाए कि कोई एलिमेंट, कोई तत्व कितना इलेक्ट्रॉन लेन देन करेगा, वो इसकी संयोजकता हो जाएगी। ठीक है, तो आते हैं इनका 1 से लेकर 20 तक करते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है, आपको समझना है बस थोड़ा सा। ठीक है, एक है। अब इसको सीखने के लिए आपको ये याद रखना है, एक 0 नंबर गली और एक 8 नंबर गली। कहां रहना है? 0 नंबर और 8 नंबर में। अच्छा, एक है, तो कितना लेन देन करेगा? एक ही है जी, एक या तो दे देगा या ले लेगा या फिर साझेदारी कर लेगा। इसकी वैलेंसी क्या आएगी? अभी हम ये लेके चलना है 1। ठीक है, एक क्या किसी को दे देगा, तो एक जो इसका होता है संयोजकता, एक प्लस भी होता है, एक माइनस भी होता है। तो एक अभी लिखना है, हमें सिर्फ अभी यहाँ नंबर लिखना है। ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी हो जाता है इसका, ठीक है, ले भी सकता है, दे भी सकता है। 2। अब इसका जो है फर्स्ट क्लास जो है, पहला सेल जो है, पहला सेल तो फुल हो चुका है। अगर पहला सेल इसका फुल हो चुका है 2, तो ये लेन देन नहीं करेगा, बैलेंस हो गया ये पूरा। इसकी बैलेंसी क्या होगी? कुछ नहीं, छोड़ दो उसको।
अब आते हैं लिथियम पे। लिथियम के पास एक एक्स्ट्रा है, यानी कि पहला सेल फुल हो गया, लेकिन एक तो फालतू हो गया ना, तो फालतू को क्या करेगा, वो छोड़ देगा। तो फालतू छोड़ेगा मतलब कितना छोड़ा इसने, दिया, इसका ज्यादा था, इसने एक दे दिया। एक क्या हुआ इसके पास, प्लस में है ना, ठीक है। और प्लस माइनस कैसे आया, अब थोड़ी देर के बाद, अभी ये कंप्लीट होने के बाद एक बार और बताऊंगा आपको कि प्लस और माइनस कैसे आता है। अब यहां देखो, दो है, ठीक है। अब इसके पास एक्स्ट्रा क्या है, पहले सेल में तो फुल हो गया जी, ध्यान रखना है, पहले सेल में यहां से लेके यहां तक सबके फुल हो चुके हैं। अब जो भी भरेगा वो अगले में ना, लेन देन क्या करेगा, बाहर वाले सेल में लेन देन होता है, अंदर वाले में नहीं, ये याद रखना है। तो यहां देखो, दो एक्स्ट्रा इसके पास, क्या करेगा, दो एक्स्ट्रा है तो दो छोड़ देगा, दे देगा किसी को, प्लस में है ये। अब ये तीन, अब ये क्या है, ये तीन क्या करेगा, ये भी किसी को दे देगा, ठीक है। और ये चार क्या करेगा, चार ले भी सकता है, दे भी सकता है। तो ये ना लेन देन वाले से ना थोड़ा समझना थोड़ा दिक्कत होता है। तो मैं आपको एक छोटा तरीका बताता हूँ, एक आसान वाला एग्जाम्पल वाला। उसमें क्या करना है कि आपको दो चीज का ध्यान रखना है, एक 0 नंबर गली और 8 नंबर गली। बोलोगे सर ये क्या है, तो 0 नंबर गली में, या 0 नंबर रोड मान लो, चलो रोड ले लेते सबसे अच्छा, 0 नंबर रोड, 8 नंबर रोड, और आपका घर कहां पर है, वो ये रहे, ठीक है, सबसे बाहर वाले सेल में वो घर है आपका। अब देखो आपका घर 1 नंबर में है, तो आप क्या करोगे, सामान लेने कहां जाओगे, दूध लेने कहां जाओगे, 0 नंबर गली में जाओगे ना, पास पड़ेगा वो। 2 नंबर गली में घर है तो कहां जाओगे, तो भी 0 पे। 3 नंबर पे तो भी कहां जाओगे, 0 पे। 4 में है तो कहां पे, 4 पे भी जा सकते हो, 8 पे भी जा सकते हो, ठीक है। और 0 नंबर गली पर क्या है कि आप वहां पे कैश पेमेंट करोगे, ठीक है। और 8 नंबर गली जो वहां पे आप उधार लोगे, आधार उधार वाला क्या माइनस में जाएगा, ठीक है। और जहां पे कैश पेमेंट करोगे वो कहां जाएगा, वो प्लस में जाएगा, बस हो गया, ठीक। अब 5 पे आते हैं। अब आपका घर कहां पर है, 5 नंबर गली में, तो आप कहां जाओगे, 8 नंबर गली में जाओगे। 8 नंबर गली में जब जाओगे तो क्या आप माइनस में जाओगे ना, तो 8 नंबर गली जाने के लिए कितना, 3 गली और जाना पड़ेगा ना आपको, तो ले लो 3 माइनस, ठीक। अब 6 नंबर गली में घर है हमारा, कहां जाएंगे हम, 8 नंबर में जाएंगे। 8 नंबर में जाएंगे तो 8 नंबर में जाने के लिए हमें कितना गली पार करना पड़ेगा, हमें 2 गली पार करना पड़ेगा, माइनस का 2। 7 नंबर गली में घर है तो 8 नंबर में जाने के लिए कितना, 1 गली पार करना पड़ेगा, माइनस। और 8 नंबर में तो है ही घर, तो उसे कहीं नहीं जाने की जरूरत है ना, तो उसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब यहां देखो एक ज्यादा है, तो 0 नंबर गली में जाएगा ना, तो 0 नंबर में जाने के लिए कितना, प्लस 2 के लिए 2 प्लस 3 के लिए 3 प्लस 4 के लिए प्लस माइनस 4, और 5 के लिए, अब ये यहां से क्या करेगा, ये 8 नंबर गली में जाएगा ना, माइनस में ना 3, लो 3 माइनस। 6 नंबर गली में घर है तो 2 गली पार करके जाना होगा। 7 नंबर में है तो 1 नंबर गली पार करके जाना होगा। और 8 में घर है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब अगले वाले में देखो, एक ज्यादा है तो क्या करेगा, ये 0 नंबर गली में जाएगा ना, तो 1 प्लस ये 2 ज्यादा है इसमें, तो 2 प्लस हो गया। और उसको और आसान करते याद करने के लिए, 1 से लेकर 10 तक तो ज्यादातर बच्चे याद कर ही लेते हैं। उसके बाद 10 के बाद वाले में क्या होता है, 10 से जितने ज्यादा होंगे ना, वो इसकी वैलेंसी होगी कहां तक, 14 तक। 10 से 1 ज्यादा 1 वैलेंसी, 10 से 2 ज्यादा 12 नंबर पे ना, जब 12 नंबर पे जब 2 ज्यादा होगा, ठीक है, जब 12 पर 2 ज्यादा, 13 पर 3 ज्यादा, 14 पे 4 ज्यादा, 15 पे 5 ज्यादा, 5 ज्यादा तो क्या होगा, वो -3 -2 -1। उसके बाद 19वें पे 1 ज्यादा, 20वें पे 2 ज्यादा, ठीक है। इस तरीके से आप संयोजकता याद कर लोगे इनका, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना अच्छे से याद हो जाएगा। और इस टेबल को बढ़िया से याद कर लो, जितने अच्छे से याद कर लोगे ना उतना ज्यादा फायदा होगा आपका। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप ये टेबल सीख गए हैं, अच्छे से याद कर लिया आपने, ठीक। अब उसके बाद ये वाला टेबल, ठीक। और ये वाला टेबल याद करने से पहले मैं ये वाला याद कर देता हूं आपको। और ये कैसे याद करना है, स्पीड में याद करना है, स्पीड में, जल्दी में। और इसका क्या तरीका क्या है,
जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि ऊपर वाले की लाठी होगी, नीचे वाले की भैंस होगी। तो क्या करेगा, ऊपर वाला नीचे वाले को मार के उसकी लाठी से मारेगा, उसको लाठी से मार के क्या करेगा, उसका भैंस छीन लेगा, है ना। अरे यही फंडा याद रखना है इसमें। सबसे पहले कौन, पोटेशियम। इसको ऐसे याद रखना है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, Hg, Ag, Au। ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरिक, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, Ag, Au। अब Ag, Au क्या है, अक्सर हमेशा ये ना बहुत बच्चों को देखा मैंने, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, उन्हें ये याद करने में बहुत दिक्कत होती है। आज एक बहुत मस्त तरीका बताऊंगा। जैसे यूरोपियन कंट्री में और अमेरिका में क्या होता है, वहां ज्यादातर लोग अमीर होते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। वहां पे जो महिलाएं जो होती है अपने पतिदेव को क्या बोलती है, ए यू, है ना। इनके अमीर लोग महंगा चीज क्या, गोल्ड होता है ना। ए यू क्या हो जाएगा हमारा, गोल्ड। ठीक। और हिंदुस्तानी नारी अपने पतिदेव को क्या बोलती है, ए जी, सुनते हैं जी, बस। ए जी मतलब हम लोग थोड़े उन लोगों से, यूरोपियन कंट्री वाले थोड़े गरीब होते हैं, ठीक। तो उसमें क्या होता है, सस्ता। तो सस्ता क्या चीज होता है, सिल्वर। तो लो ए जी का मतलब, बस ये तरीका आपको बस याद करने के लिए बताया, ठीक है ना, इतना कोई खास चीज नहीं है। इसको एज इट इज ऐसे याद कर लो, ठीक। याद हो गया। इसको थोड़ी देर वीडियो पॉज करके, जिनको नहीं याद है वो वीडियो पॉज करके उसे याद कर लो अच्छे से, और जिनको याद है वो तो अच्छी बात है, ठीक है बच्चे। ऐसे याद करना है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरिक, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, Hg, Au, ठीक है, याद हो गया। अब सबसे लास्ट पॉइंट, बस बहुत क्लोज हुआ। आपने दो टेबल याद कर लिया, ये वाला याद किया है और एक ये वाला याद कर लिया। अब एक और टेबल बस याद कर लो, ठीक है, ये वाला। ये थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन थोड़ा सा इसको रट लोगे ना, रट ही लो अभी, बस समझो, ज्यादा नहीं समझोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, इससे अभी रट लो। ऐसे कैसे, संयोजकता क्या, एक, यानी कि इस वाले में पूरे कॉलम में एक वाले होंगे, प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं। जैसे कि अब एक चीज आपने पढ़ा था क्या, एल्यूमिनियम ना, एल्यूमिनियम का 3+। एल्यूमिनियम कितने नंबर पे था, 13 नंबर पे। देखो 3+ है ना एल्यूमिनियम का, और लिखते कैसे उसको, ऊपर में प्लस लिख दिया। अब ये आयन क्या होते हैं, आयन क्या होता है कि जब भी कभी कोई एलिमेंट होता है ना, हमने तो इसे याद कर लिया ना, लेकिन वो नेचर में, प्रकृति में जो है, वो हमेशा कभी भी अकेला नहीं होता है। जिसका प्लस माइनस होता है वो नेचर में अकेला नहीं होता है, वो किसी से रिएक्शन करके रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो मेटल होंगे, जो धातु होंगे, वो क्या होते हैं, याद रखना एक पॉइंट और, धातु और मेटल, ठीक है, धातु को अंग्रेजी मेटल कहते हैं। तो जो धातु जो होता है, मेटल जो होता है, उसका जो संयोजकता जो होता है वो क्या होता है, हमेशा प्लस में होता है वो। और धातु क्या होता है, उसका संयोजकता माइनस में होता है, ठीक है। अब यहां एल्यूमिनियम का 3+, ठीक, कॉपर का 1+, यानी कि ये याद कर लेना है आपको, क्योंकि ये 20 के बाद वाले नंबर वाले हैं सब, इसलिए मैं आपको इसको एज इट इज याद करवा देता हूँ, नहीं तो फिर आपको बहुत लंबा टेबल याद करना पड़ता है। इससे अच्छा ही छोटा, इसको ऐसे याद कर लो, है ना। कॉपर का 1+, ध्यान रखना है, कॉपर का 1+ भी होता है और कॉपर का 2+ भी होता है। और 10th वाले में ना एक ही जगह या दो ही जगह जो है ये कॉपर 1+ वाला इस्तेमाल हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 2+ वाला इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं भी दोगे तो चलेगा। सिल्वर, ये याद रखना है, सिल्वर का कितना वैलेंसी होता है, 1+ होता है, ठीक है। और कॉपर का कितना बताया मैंने अभी, 2+ का होता है। आयरन का कितना होता है, 2+, लेकिन आयरन का 2+ भी होता है और 3+ भी होता है। 2+ वाला ज्यादा याद नहीं करना है आपको, 3+ वाला ज्यादा याद करना है। जैसे कॉपर का आपको 2+ वाला याद करना था ना, वैसे आयरन का आपको 3+ वाला याद रखना है। आयरन के बाद जो है जिंक, जिंक जो है, जिंक का कितना होता है, 2+ होता है। कितना प्लस होता है जिंक का, 2+ होता है। यानी कि जिंक की वैलेंसी कितनी हुई, 2। आयरन की वैलेंसी कितनी हुई, 3। कॉपर की कितनी वैलेंसी हुई, 2। सिल्वर की कितनी वैलेंसी हुई, 1+ में। इस तरह बात है आयन, आयन में ना जैसे क्लोरीन, क्लोरीन कितने नंबर पर है, 17 नंबर पर है हमारा। क्लोरीन का कितना है वैलेंसी, 2, 8, 10, 7, 17, माइनस का 1, तो माइनस हमने उसके ऊपर में ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये क्लोरीन, क्लोरीन जब किसी के लास्ट में होगा ना तो उसे क्लोराइड पढ़ते हैं, ब्रोमीन लास्ट में होगा ब्रोमाइड पढ़ेंगे, आयोडीन लास्ट में होगा आयोडाइड पढ़ेंगे। अब यहाँ क्लोरीन के बाद लेते हैं NH4,
NH4 पे एक प्लस है, आपको इसे याद ही रख लेना सीधा, NH4, ठीक है। NH4 पे कितना प्लस होता है? एक। और NH4 को क्या पढ़ते हैं हम? अमोनियम। इसको याद कर लो ऐसे कैसे। फिर किसी वीडियो में आपको बताऊंगा, मैं अगले किसी आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि ये कैसे आया, ये सब कैसे बनता कैसे है, ठीक है। अभी आज के वीडियो में आप इसे एज इट इज याद कर लोगे ना बच्चों? ठीक है। NH4 अमोनियम, अमोनियम के बाद अगला क्या है? OH हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड पे कितना होता है? एक माइनस का होता है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वहां पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं। NO3 पे माइनस यानी कि नाइट्रेट, NO3 पे कितना वैलेंसी होता है? माइनस का एक। और हाइड्रोजन कार्बोनेट पे कितना वैलेंसी होता है? HCO3 पे माइनस का एक। और इसको कई बार ना बाइकार्बोनेट भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अब अगला आते हैं, एक वैलेंसी वाले कंप्लीट हो गए, अब आते हैं दो वैलेंसी वाले पे। कॉपर का कितना है? 2 प्लस, है ना। वैसे ही कार्बोनेट का कितना हो जाएगा? नॉर्मल कार्बोनेट का CO3 फॉर्मूला होता है कार्बोनेट का, और वैलेंसी कितनी है उसके ऊपर? 2 माइनस, ठीक है। अब अगला क्या है? सल्फाइड। तो सल्फाइड SO3, SO3 पे कितना वैलेंसी है उसका? कितना संयोजकता है उसका? माइनस का 2। और यहां पे क्या है? सल्फेट। सल्फेट में क्या? SO4, SO4 पे क्या? 2 माइनस, ठीक है। सल्फेट में क्या होता है? 2 माइनस है अगर, तो 2 माइनस है इसके ऊपर में, यानी कि संयोजकता कितनी है इसकी? माइनस की 2। अब उसके बाद है अगला फॉस्फेट। फॉस्फेट में क्या है? 4, PO4। PO4 पे क्या है कि संयोजकता कितना होगा इसका? 3 माइनस, ठीक है। तो अब ये आपको ये याद हो गया, मैं ये मान के चलो आपने ये याद कर लिया अच्छे से। अब ये याद कर लिया आपने अच्छे से, उसके बाद देखो हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे हम, ठीक है बच्चे लोग। तो क्या सीखेंगे हम? केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे हम। आगे आए करें इसको हम, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे? केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे हम, ठीक। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों टेबल अच्छे से याद हो गए होंगे, ठीक है। नहीं याद है तो बढ़िया से कर लो, अच्छे से कर लो, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है बच्चे। इसी 3 टेबल में तो पूरा केमिस्ट्री छुपा हुआ है आपका, है ना। अब वो कैसे? अब देखो, अब हम इनका, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इनका उपयोग, ओके। आते हैं, जैसे कि आपको कैल्शियम रिएक्शन करेगा किससे? केमिकल कैल्शियम रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? तो उसके लिए आपको कैल्शियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, उसका संयोजकता पता होना चाहिए, है ना। अगर आपको संयोजकता नहीं याद है, आपको वैलेंसी उसका नहीं याद है, तो उसके नंबर से याद कर सकते हो ना। कैल्शियम का कितना था? 20, 2 8 10, 10 7 18, 18 और 2 20, यानी कि कैल्शियम का वैलेंसी कितना हुआ? 2, ठीक। और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? माइनस का 2, क्योंकि इसका नंबर कितना? 2 8। इसका नंबर कितना होता है? सॉरी 8 नंबर होता है इसका एटॉमिक नंबर, कि 2 6, यानी कि इसको 2 चाहिए ना, तो माइनस का 2। कैल्शियम का प्लस 2 माइनस का 2। ध्यान रखना है इस वाले लॉ में, इसे कहते हैं क्रिस क्रॉस का रूल कहते हैं। तो क्रिस क्रॉस वाले रूल में क्या करना है? क्रिस क्रॉस वाले रूल में ध्यान रखना है कि प्लस माइनस नहीं लगाना है। प्लस वाले को पहले लिखना है और माइनस वाले को बाद में, यानी प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में, बस ये ध्यान रखना है, प्लस माइनस लिखना नहीं, ठीक है। अब यहां देखो, बराबर बराबर है तो कट गए, कट गए। इसका मतलब कि कैल्शियम के नीचे में क्या है? कुछ भी नहीं। ऑक्सीजन के नीचे में क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए आप कैल्शियम ऑक्साइड का जब फॉर्मूला देखोगे तो नीचे में 2 3 लिखा हुआ नहीं होता है, 2 3 लिखा हुआ नहीं होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं किसका? हम लेते हैं सोडियम का, ठीक है। अब ये सोडियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाए तब क्या होगा? जब सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, यानी कि सोडियम का कितना होता है? वैलेंसी याद है किसी को? तो बताओ। 1 2 8 10, 1 11 नंबर होता है इसका, यानी कि 2 8 10, 10 और 1 11, यानी 1 ज्यादा, यानी कि 1 प्लस। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 वैलेंसी, माइनस का 2, है ना। अब कुछ नहीं, क्रिस क्रॉस का रूल लगा दिया। सोडियम के नीचे कितना गया? सोडियम के नीचे 2 गया, और ऑक्सीजन के नीचे कितना है?
बताओ बताओ, ऑक्सीजन की नीचे कितना है? ऑक्सीजन की नीचे तो एक है ना, एक तो लिखते ही नहीं, इसलिए आप सोडियम ऑक्साइड के फॉर्मूला पे आप नीचे में 2 देखोगे। अब मजा आ रहा है ना? अब पता चला ना कि 1 और 2 3 कहां से आता था। सारा खेल किस चीज का है? संयोजकता का, इलेक्ट्रॉन लेन देन का। मजा आ रहा है ना? चलो, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सभी कर दो, ठीक है बच्चे, ताकि मैं और वीडियो जो है आपके लिए बनाता रहूं और आपको मजा आता रहे और आप सीखते रहे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, हम लेते हैं किसका? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम किससे रिएक्शन कर रहा है? एल्यूमिनियम रिएक्शन कर रहा है फिर से ऑक्सीजन से। ओके, एल्यूमिनियम का कितना होता है? 3। याद है किसी को? नहीं याद है तो याद कर लो। एल्यूमिनियम 3 प्लस, ऑक्सीजन का 2 माइनस। जब ये क्रिस क्रॉस का रूल लगाएंगे तब क्या होगा? एल्यूमिनियम के नीचे कितना आ गया? 2। ऑक्सीजन के नीचे कितना आ गया? 3। इसीलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्मूले में Al2O3 लिखते हैं। मजा आ रहा ना? अच्छा लग रहा ना? मुझे पता है अच्छा लग रहा होगा। अब ये तो हमने कर लिया। ये करने के बाद हम आगे बढ़ाते हैं किसका? एक दो और एग्जांपल लेते हैं ताकि मैं आपको अच्छे से सिखा सकूं। चलो, ये मिटाने के बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो आगे क्या करते हैं हम? सोडियम यानी इसको ना सल्फेट से रिएक्शन करा के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो सोडियम का कितना एटम, कितना होता है सोडियम का वैलेंसी, संयोजकता इसका प्लस का 1। ठीक है, और सल्फेट का कितना होता है? यहां से देखो सल्फेट कहां गया भाई, कहां गया, कहां गया? सल्फेट नहीं, सल्फेट का 2 माइनस 2, यानी कि अब क्रिस क्रॉस का रूल लगा देंगे तो सोडियम के नीचे कितना गया? 2। सल्फेट के नीचे कितना गया? 1। एक तो लिखते ही नहीं हम। अब सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या बना? Na2SO4, है ना? अच्छा लगा ना? चलो एक और एग्जांपल ट्राई करते, बस आपको सिखा देता हूं मैं बढ़िया से, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल करवा रहा हूं मैं। अब हम करते हैं हाइड्रोजन। ये सल्फेट से रिएक्शन करे तब क्या होगा? हाइड्रोजन में तो प्लस माइनस होता है 1, इसको प्लस ही लेके चलते हैं अभी। इसका 1, सल्फेट का 2, क्रिस क्रॉस का रूल लगा दिया हमने। तो हाइड्रोजन के नीचे कितना आया? 2। सल्फेट के नीचे कितना आया? 1। इसीलिए आओ इसको एक चीज और पढ़ते हैं, H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक एसिड भी पढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल भी पढ़ते हैं, है ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूले में हाइड्रोजन के नीचे 2 क्यों, सल्फेट के नीचे सिर्फ 4 क्यों? ये क्यों आया? समझ में आ गया ना बच्चे? हाँ, बहुत अच्छा। अब अगला पढ़ते हैं मैग्नीशियम का। ठीक है, और मैग्नीशियम किससे रिएक्शन करेगा? PO4, और मैग्नीशियम का नंबर तो 12 होता है, तो उसका वैलेंसी कितना? 2 8 10, 10 और 2 12। और फॉस्फेट, फॉस्फेट का कितना होता है वैलेंसी? 3 माइनस, 3 माइनस मतलब 3। अब क्रिस क्रॉस का रूल लगा दो, अब बताओ क्या होगा? हाँ चलो ठीक है, मुझे पता है, खुद ही बता दोगे आपकी क्या होगा यहाँ पर। मैग्नीशियम के नीचे में कितना है? 3, और फॉस्फेट। अब इस फॉस्फेट में क्या, 2 किधर लिखे हम? 2 किधर लिखे? तो 2 ध्यान देना, 2 ये सबके ऊपर आ रहा है, अकेले पर नहीं, सब पे। ये रहा जी, PO4 पे क्या लिख देना है हमें 2 लिख देना है। तो अच्छा लगा? देखो मजा है ना बच्चों? सीख गया? अब तो आप नहीं बताओ, बोलोगे ना किसी को, और अगर कोई पूछ देगा आपसे इसके नीचे में 2 क्यों आया, इसके नीचे में 4 क्यों आया, इसके नीचे 3 क्यों आया, 2 क्यों आया, तो आप बता दोगे ना। सारा खेल किस चीज का है? संयोजकता का खेल है। ठीक है, तो सारा खेल किस चीज का है? संयोजकता का खेल है बस। तो अच्छा लग रहा है ना आपको? समझ में आ रहा है ना? चलो बहुत बढ़िया। अब आप 2 क्यों आता है किसी के नीचे, 3 क्यों आता है, अब सीख गए ना? अब चलो ठीक है, अब मैं ये लेके चल रहा हूं कि आप किसी चीज के फॉर्मूले को आप पढ़ना सीख जाओगे कि 2 क्यों आया, 3 क्यों, आपको समझ में आ जाएगा। सारा खेल क्या है? उसका संयोजकता का है, इलेक्ट्रॉन लेन देन का है। ठीक है बच्चे लोग, तो ये देखो तीनों टेबल काम आ रहे हैं ना। अब ये 2 टेबल तो काम आ गया, तो बोलते सर तीसरा कहाँ काम है? तो तीसरा टेबल करने के लिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, हम क्या करेंगे बच्चे,
तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे, अब रासायनिक समीकरण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रासायनिक समीकरण बनाएंगे, केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे हम। ठीक है, केमिकल जो उसका ये रिएक्शन जो होगा उसका हम इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, यहां तक सीख गए अच्छे से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम रिएक्शन करवा रहे हैं मैग्नीशियम का किससे से, ऑक्सीजन से। अभी O2 की लिख दिया, तो ऑक्सीजन कभी भी अकेला नहीं रहता है, इसकी वैलेंसी 2 होती है। तो ये क्या करता है, अपने बाजू वाले साथी से क्या करता है, शेयर कर लेता है, साझेदारी कर लेता है। ठीक है, और साझेदारी करने के बाद जो क्या आता है, वो O2 बनाता है। और O3 बनाता है तो क्या बनता है, ओजोन बनता है ना। तो O2 ध्यान रखो, O2 हम सांस में लेते हैं, लेकिन ओजोन नहीं लेंगे, ओजोन बहुत नुकसानदायक होगा हमारे लिए। अब आते O2। तो मैग्नीशियम जो है हमारा ऑक्सीजन से रिएक्शन कर गया। क्या रिएक्शन कर गया, मैग्नीशियम हमारा ऑक्सीजन से रिएक्शन कर गया। तो रिएक्शन जब भी, ध्यान और एक बात का ध्यान रखना है, ऑक्सीजन से जब भी कभी कोई भी चीज रिएक्शन कर रहा है मतलब वहां पे आग लग रही है, वहां बर्निंग प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा था, वहां पे आग लग रहा होता है। यानी कि मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, ठीक, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। जब भी कभी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, उसका ऑक्साइड बनेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर गया तो क्या बन गया हमारा, MgO। अब इसके नीचे में हमने कुछ क्यों नहीं लिखा, 2 2 2 3 1 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है, 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी भी 2। ठीक है, तो 2 से 2 क्या आ जाएंगे, कट जाएंगे, बराबर वाले कट जाते हैं, तो कुछ नहीं बचा ना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, बस हो गया ये। अब इसके होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आगे वीडियो में बढ़ते हैं तो हम एक कार्बन का लेते हैं। चलो, कार्बन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, अगर कार्बन ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करेगा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। बोलोगे सर ये कैसे आया, इसमें क्या होता है, ये साझेदारी वाले हैं। ये कौन से वाले हैं, ये साझेदारी वाले हैं। साझेदारी वाला जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि कोई ज्यादा भी साझेदारी कर लेता है, कोई कम भी साझेदारी कर लेता है। तो अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, CO2 बनेगा, कैल्शियम एक सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, एक दो जो होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होंगे, तो डिफरेंट वाले मैं बता दूंगा आपको कि वहां पर क्या हो रहा होता है। ठीक है, जहां पर कंप्लीट लेन देन जो होता है उसमें जो हमने सीखा है वो तो पूरा काम करेगा हमारा, लेकिन जो हमारे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें जो होता है ये वाले जो हमने जो सीखा है वो वाला उतना काम नहीं करता है। उसमें क्या होता है, कभी कोई ज्यादा साझेदारी कर लेता है, कभी कोई कम साझेदारी कर लेता है। आगे आने वाले वीडियो में वो कैसे होता है, क्या करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आज हम जिस टॉपिक पे पढ़े हैं हमें बस वो पकड़ना है। आज हमें केमिस्ट्री का क्या पढ़ना है, आज हमें केमिस्ट्री का सिर्फ बेसिक पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं और रिएक्शन में कॉपर कर लेते हैं, कॉपर प्लस ऑक्सीजन। अगर कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे कॉपर कौन सा वाला, 2 वाला। ठीक है, क्या इस्तेमाल होगा, 2 वाला। जहां पे 1 वाला इस्तेमाल होगा ना, मैं बता दूंगा आपको 1 वाला इस्तेमाल होगा। अभी ज्यादातर जगहों पे आपको 2 वाला इस्तेमाल होगा। कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, कॉपर की वैलेंसी कितनी, संयोजकता 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी, 2, 2 से 2 क्या होंगे, कट जाएंगे ना, तो लिखेंगे नहीं कुछ, इसलिए कॉपर ऑक्साइड ऐसे कैसे लिख देते हैं हम, उसके नीचे में 2 3 वगैरह नहीं लिखते हैं। समझ में आ रहा है बच्चे, मजा आ रहा है। चलो हम क्या करेंगे अब, और आगे हम बनाते हैं। अगर अच्छा लग रहा है आपको तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने जानने वाले, अपने पहचानने वाले, अपने भाई बहनों को और अपने दोस्तों को आप इसे शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इसे अच्छे से सीख पाए। ठीक है ना, अब हम इस चैप्टर में, और सर इस चैप्टर में नहीं, इस टॉपिक में, अभी हम टॉपिक लेते हैं ना, तो इस टॉपिक में जो हम आगे हम और बढ़ते हैं और भी एग्जाम्पल करते हैं। इससे क्या फायदा होगा, और ज्यादा एग्जाम्पल करोगे तो आप और ज्यादा सीखोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप जिंक,
जिंक रिएक्शन कर दे किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से। किससे रिएक्शन किया, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन किया, तो रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा। तो इस तरह के रिएक्शन सीखने के लिए आपको क्या जानना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कंसेप्ट। कौन सा, ये वाला सक्रियता श्रेणी। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये देखना है कि जिंक जो है हमारा हाइड्रोजन से ऊपर आता है कि नहीं, यानी कि जिंक के पास लाठी है, क्या ये इसको मार के भगा सकता है कि नहीं। इसका मतलब हम इस वाले टेबल में जानना होगा। तो क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन को क्या जिंक मार के भगा सकता है कि नहीं। तो उसके लिए क्या होगा, देखना पड़ेगा। इधर हाइड्रोजन नीचे है, तो हाइड्रोजन को कौन हटा सकता है, जो इसके ऊपर वाले है ना, वही हाइड्रोजन को मार के भगा सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे वाले नहीं। तो अब देखते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर जिंक आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, यानी कि जिंक की लाठी है, हाइड्रोजन की भैंस है, और क्या करेगा, इसको मार के भगा देगा और भैंस छीन लेगा, है ना। बस वही ध्यान रखना, यानी कि जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को भगा देगा। तो भगाने के बाद क्या होगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस फालतू का जो बच गया वो भाग जाएगा वो। अब क्या हुआ, जिंक देखो हाइड्रोजन की जगह पे आ गया ना। ठीक है, अब क्या है, हम एक बात को और ध्यान रखना, जब भी कभी केमिकल इक्वेशन बनाते हैं, हम रासायनिक समीकरण बनाते हैं, तो क्या ध्यान रखना है कि हमें उसे बैलेंस भी करना होता है। बैलेंस कैसे करेंगे, यानी कि इस तीर के निशान के इधर जितने हैं, ठीक है, वही चीज, वही एलिमेंट, ध्यान रखना एलिमेंट, यानी कि जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, यहाँ कितने एलिमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, 1 2 3 4, यहाँ 4 तत्व इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये इस तीर के निशान के उधर ना, ये भी उतने ही होने चाहिए। ठीक है, तो यहां देखते हैं जिंक कितना है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है ना आगे पीछे इसके, 1 है। यहाँ भी जिंक कितना है, 1 है। ठीक, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस, जिंक बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। सल्फर कितना यहाँ पे 1 है, तो यहाँ भी 1 है, ये भी बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4 है, यहाँ कितना है, ऑक्सीजन भी 4 है ना, यानी कि सब कुछ बैलेंस हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब इसे सीखने के बाद हम आगे एक और ट्राई करेंगे, हम एक एग्जाम्पल कौन सा वाला, ये वाला ट्राई करते हैं। Fe आयरन रिएक्शन करेगा किससे, वाटर से। ठीक है, तो ये जो है, ये वाला रिएक्शन कहाँ इस्तेमाल होता है, तो ये वाला बताता हूं आपको। जो जंग लगता है, कई बार ऐसा होता है ना कि लोहे की चीज आप बाहर रख देते हो या पेंट नहीं करते हो, तो बहुत दिनों के बाद क्या होता है, उस पर जंग लग जाता है ना। ठीक है, तो जंग क्या होता है, जंग कैसे लगता है, हम उसी का फॉर्मूला बनाने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, आयरन H2O से रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब तो बोलोगे सर अब ये तो बात नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्योंकि आयरन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। अब एक बात का और ध्यान रखना है, ये रिएक्शन करेगा कैसे, उसके लिए आयरन देखते हैं क्या हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर है क्या, ताकतवर होगा तभी तो वो हाइड्रोजन को मार के भगा देगा ना, और ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगा। तो फिर से चेक करते हैं कि क्या हाइड्रोजन को आयरन मार के भगा पाएगा कि नहीं। ये रहा जी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर रहा आयरन, तो आयरन जो है वो हाइड्रोजन को मार के भगा देगा, क्योंकि इसकी लाठी है ना, तो इसकी भैंस छीन लेगा। बस यहाँ जो वही किया इसने, आयरन ने क्या किया, हाइड्रोजन को भगा के क्या किया, आयरन ऑक्साइड बना दिया यहाँ पर। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ तो क्रिस क्रॉस का रूल लग नहीं रहा, क्योंकि आयरन की वैलेंसी 3 है ना, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो ये बनना क्या चाहिए था, आयरन की वैलेंसी 3 ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी आयरन के पास, ये बनता। लेकिन यहाँ तो ये बन गया है ना। तो मैं बता दूं आपको बच्चे, आपको मैंने कहा था कि एक जगह ऐसा आएगा जहां पे आपको आयरन की वैलेंसी 2 वाला भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो यहां हो रहा है। अब वो कैसे, देखो एक बन रहा है आपका आयरन ऑक्सीजन, 2 वैलेंसी कट हो गए, ये बना। इसके साथ में ठीक है एक ही कंपाउंड बनता है
एक ही यौगिक बनता है, उसी यौगिक में एक और क्या होता है, Fe2O3। कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, ये भी साथ में एडेड रहता है। तो अब देखो यहां पर क्या हो गया, आयरन कितने यहाँ पे 3, Fe3 2 और 1 3, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, Fe3O4 कहां से बना, पता चल गया ना बच्चे, ठीक है। यानी कि जंग वाले फॉर्मूले में ये वाला FeO भी बनता है, आयरन ऑक्सीजन, यानी कि एक आयरन एक ऑक्सीजन वाला भी बनता है, और आयरन वाला में 2 ऑक्सीजन, सॉरी आयरन वाले में 2 आयरन और 3 ऑक्सीजन बनते हैं। समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। यानी कि जंग का सूत्र क्या होता है, ये वाला होता है। समझ में आया बच्चों, अच्छा लगा, चलो ठीक है, हम इस वीडियो में हम और आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जांपल ट्राई करते हैं। तो बच्चों हम आगे हम ट्राई करते हैं, ठीक है, और आगे हम और भी एग्जाम्पल बनाते हैं, ठीक है, और अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा, हम लेते हैं कैल्शियम का, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करें, पानी में डाल दें, किसमें डाल दें, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल दें, यानी कि चूना का पाउडर जो होता है ना, जो हम बाहर मार्केट से खरीद के लाते हैं, वो तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्म होता है। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड को हमने किस में डाल दिया, पानी में मिला दिया, तो पानी में डालने के बाद उसमें से बुलबुले निकलने, उसमें से बुलबुले निकलने लग जाते हैं ना, और वो थोड़ा गर्म भी हो जाता है, कभी चेक करके देखना, वो गर्म भी हो जाता है। अब उसमें क्या हो रहा होता है, अब देखो कैल्शियम का 2 वैलेंसी, ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी, कट कट, इसलिए दो नीचे कुछ नहीं लिखा हमने। वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, यानी कि ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी इसके पास आ जाएगा और इसका 1 वैलेंसी इसके पास चला जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, H2O बनेगा, यानी कि पानी का फॉर्मूला क्या बनता है, H2O बनता है। तो अब इसे जब कैल्शियम ऑक्साइड इससे रिएक्शन कर जाएगा, तो रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ध्यान रखना, जब भी वाटर के अंदर में, पानी में अगर किसी मेटल ऑक्साइड को हम डालेंगे, ठीक है, कौन से वाले में, यहां से ऊपर वाले में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो ध्यान रखना, हाइड्रोजन से ऊपर वाले, ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर वाला अगर कोई एलिमेंट हम डालते हैं, तो वो क्या करेगा, वो इससे कैल्शियम का जो ऑक्साइड है वो तोड़ देगा, और यहाँ पे वो क्या करेगा, रिएक्शन कर जाएगा। तो जब वो रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। यानी कि जब भी कभी पानी में किसी मेटल ऑक्साइड को डालेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है, कौन से वाले, हाइड्रोजन से ऊपर वाले के। आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। OH हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है, इसको क्विक लाइम, इसको स्लिक लाइम कहते हैं। अब कैल्शियम है ना और हाइड्रोक्साइड है, तो देखो हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी, 1, कहा, ये रहा, इसके नीचे 1 तो लिखते ही नहीं है, और कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2, तो उसके नीचे आ जाएगा कितना, 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। चलो ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के बाद क्या होता है, इसमें एक्स्ट्रा क्या निकलता है, हीट, यानी कि ताप, वो बाहर निकलता है, तभी तो गर्म होता है ना, मैं बोला बुलबुले निकलते हैं वो गर्म हो जाता है, वो यही वाला होता है, ठीक है। अब हम और एक एग्जांपल करते हैं, और एक अगले एग्जांपल में हम डबल डिस्प्लेसमेंट वाला करते हैं। देखो सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, तो अभी तक हमने जितना भी टेबल पढ़ा है उसमें तो बेरियम तो नहीं आ रहा था ना, कोई नहीं, 1-2 ऊपर नीचे हो जाएगा, तो आप अलग से भी याद कर सकते हो। बेरियम की वैलेंसी होती है 2, कितनी होती है, 2। अब देखो सल्फेट का क्या है, सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, 2, सोडियम के नीचे में आ जाएगा। अब सोडियम की वैलेंसी होती है 1, वो सल्फेट के नीचे आएगा, तो 1 तो लिखते ही नहीं है ना। अब देखो बेरियम की वैलेंसी 2, तो क्या करेगा, क्लोरीन के पास आ जाएगा, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी, 1, तो इसके नीचे तो लिखेंगे ही नहीं।
अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये इसको मार के भगा देगा, ठीक है, तो सल्फेट तो खाली हो जाएगा ना, तो वो बेरियम क्या करेगा, वो भाग के वापस आएगा और सल्फेट को पकड़ लेगा, ठीक है। तो करते हैं, तो बनेगा क्या, बेरियम सल्फेट, ठीक है, और ये सोडियम क्या है, क्लोरीन के पास चला जाएगा, प्लस NaCl। इससे क्या होगा हमारा, देखो बेरियम का भी 2 वैलेंसी, सल्फेट का भी 2 वैलेंसी, 2 से 2 कट गए, सोडियम की 1 वैलेंसी, क्लोरीन की भी 1 वैलेंसी, 1 से 1 कट गया, ठीक है। तो ओके बच्चों, तो प्यारे बच्चे, अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और कुछ और एग्जाम्पल ट्राई करेंगे, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्या होगा, और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करेगा। अब बोलोगे सर ये कैसे है, इसको एज इट इज है, अभी ऐसे ही चलने दो। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करेगा। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, मिथेनॉल। क्या बनेगा, मिथेनॉल। अब ये कैसे हुआ, अब देखो इसका मतलब समझाते हैं कि एक हमने क्या किया, सिलेंडर लिया बहुत बड़ा, उस सिलेंडर में क्या किया हमने, कार्बन मोनोऑक्साइड डाला, हाइड्रोजन गैस पास कर दिया और उसे बहुत जोर से दबा दिया। कितना दबाया, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब ये है कि हमारे वातावरण में जितना दबाव हमारे पर पड़ रहा है उसका 340 गुना ज्यादा दबाव अगर हम उस सिलेंडर में दबाते हैं तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस किस चीज में बदल जाएगा, मिथेनॉल में बदल जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं इस वाले पे, ये आपके किताब का जो है सबसे बड़ा केमिकल रिएक्शन है और थोड़ा इसको ना बैलेंस करने में ना मुश्किल भी होता है, ठीक। तो देखते हैं ये होता कहाँ है, ये होता है पेड़ पौधों में, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके लिए क्या चाहिए होता है उन्हें, जड़ों से क्या लेते हैं, वो पानी लेते हैं, और हवा से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन लेने के बाद क्या करते हैं, उसे क्लोरोफिल क्या करता है, इन दोनों को क्या करता है, किस चीज में बदल लेता है, ग्लूकोज में। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए होता है, उसको सूर्य का प्रकाश। तो क्या चाहिए उसे, सूर्य का प्रकाश। और ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल ये काम करेगा। अब बदलेगा किसकी चीज में, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, भोजन क्या बनाते हैं, वो ग्लूकोज बनाते हैं, और पेड़ पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और देते क्या है, हमें ऑक्सीजन देते हैं ना। लो जी, C6H12O6, ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन गैस बाहर निकाला। लेकिन साथ के साथ क्या होता है कि कुछ और पानी जो होता है वो और बाहर निकलता है, ठीक है। तब इसको बैलेंस करते हैं, ठीक। अब बैलेंस करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इस वाले में कार्बन देखो, कार्बन यहाँ कितना है, 6, सॉरी कार्बन यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ पर कितना है, कार्बन 6 है, तो 6। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें 6 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब गुना करने के बाद देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये कार्बन कितना हो गया, 6, यहाँ भी 6, चलो ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे 6 दूनी 12। ऑक्सीजन को भी काउंट करोगे ना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, हाइड्रोजन से लेके चलो। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2, यहाँ कितना है, 12, है ना। तो क्या करो यहाँ पर कि 12 और 2, तो इसको 6 दूनी 12 करेंगे तो भी ये फालतू एक्स्ट्रा बच जाएगा ना। एक काम करो, इसे हम करते हैं 12 से गुना, कितने से, 12 से गुना कर दिया। अब इससे क्या हुआ, ये हाइड्रोजन कितना हो गया हमारा, 24 हो गया। यहाँ पे कितना है, 12, इसे हमें 12 बनाना पड़ेगा ना, यानी कि हमें 6 से गुना कर दे हाइड्रोजन में, 6 दूनी 12, यानी कि 12 हाइड्रोजन यहाँ, 12 हाइड्रोजन यहाँ, कितना हो गया, 24 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 12 दूनी 24 हाइड्रोजन, यानी कि ये दोनों कंप्लीट। अब ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 6 दूनी 12, और 12 से ऑक्सीजन यहाँ गुना हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 ऑक्सीजन है हमारे पास। और इधर देखते हैं कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, ठीक, और यहाँ पे कितना है, 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया ना। अब हमें इसे भी 12 बनाना पड़ेगा ना, तो 6 तो पहले से ही है, सॉरी 2 तो पहले से ही है ना, 6 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 12 ना, 12, 12 6 18, और 18 6 24, यानी कि ऑक्सीजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया, सब कुछ बैलेंस हो गया ना, ठीक है। और अब आगे तक इस वाले में, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, अरे कुछ नहीं, पानी बनेगा। तो पानी में क्या फॉर्म होता है, H2O, है ना। अब इसको बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2, चलो 2 है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, 2 है ना, वहां पे कितना है, अकेला है,
तो क्या करना पड़ेगा हमें बैलेंस करने के लिए, 2 से गुना कर दो। तो यहाँ क्या हुआ कि ऑक्सीजन तो 2 हो गया हमारा, चलो ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ पे क्या करें, 2 है ना हाइड्रोजन, तो 2 दूनी 4, ये भी बैलेंस। अब मीथेन का लेते हैं। मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, जब मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखना हमेशा जब भी कभी हाइड्रोजन को हम जब जलाएंगे ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दो चीज हमेशा बनेगा ही बनेगा, और प्लस एनर्जी मिलेगी हमें। तो मीथेन क्या है, हाइड्रोकार्बन है, इसको जलाया हमने किसमें, ऑक्सीजन से। क्या बना हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड बना प्लस H2O, और मिला क्या साथ में, हमें ऊर्जा, एनर्जी मिला। ठीक है, ये 3 तो मैंने बता दिया आपको, ये 4 बता दिए मैंने। अब आते इसको बैलेंस करने के लिए। चौथे का कार्बन 1 कार्बन 1, लो ठीक। हाइड्रोजन कितना है पे 4, लेकिन यहाँ कितना 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन तो चलो क्लियर हो गया 4, कार्बन भी क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन गिनते कितने, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, लेकिन इधर कितना है 2, और 2 दूनी 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 है ना, इसे क्या करना पड़ेगा, इधर 2 से कर दो। ऑक्सीजन भी 4, इधर भी 4, सब बैलेंस हो गया। और इसका बैलेंस आप खुद करोगे। ठीक है, बस। अच्छा लगा बच्चों, तो ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छा लगा ना आपको। इस वीडियो में और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। समझ में आ रहा है ना सब कुछ, चलो ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करना, मुझे बताना कि सर ये वाला समझ में आ रहा है और ये वाला समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इससे में क्या होगा, मैं अगला वीडियो बना दूंगा एक और, जो इसको और ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देगा। और मैं कोशिश तो किया है मैंने कि एक वीडियो के अंदर में जो है आपको केमिस्ट्री पूरा समझा दूं, पूरा बता दूं। ठीक है, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं, आयरन को अगर हम कॉपर सल्फेट में डालें, ठीक है, तो उसके लिए आपको कौन सा देखना पड़ेगा, ये वाला। यानी कि अगर आयरन कॉपर से ज्यादा ताकतवर है तो कॉपर को मार के भगा देगा ना। तो देखते हैं, कॉपर ये रहा, क्या कॉपर से आयरन ताकतवर है? ऊपर वाला तो ताकतवर होता है ना, तो क्या करेगा वो, इसकी लाठी है, इसकी भैंस है, तो मार के भगा देगा ना इसको, और भैंस छीन लेगा। वही काम करेगा यहाँ पे, आयरन क्या करेगा, कॉपर को मार के भगा देगा और खुद आ जाएगा अपनी जगह पे, आयरन सल्फेट बनाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, जब कॉपर अलग हो जाएगा, लेकिन यहां ध्यान रखो, आप बोलोगे सर आयरन तो यहाँ पे 3 होता, तो आयरन का 3 यहाँ आता, इसका 2 यहाँ आता, नहीं। इस वाले केमिकल रिएक्शन में आयरन कौन सा वाला इस्तेमाल हो रहा है, आयरन 2 वाला इस्तेमाल हो रहा है। मैंने बता देना आपको, चैप्टर में कहीं कहीं 1 या 2 ही जगह इनका इस्तेमाल है। ठीक है, 2 वाले का, तो वही 2 वाला यहाँ पे इस्तेमाल हो गया, 2 से 2 बैलेंस क्या हो गया, गायब हो गया। अब कॉपर हमें अलग मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला करते हैं। अगला में क्या, देखो जिंक। क्या जिंक हमारे कॉपर को ये मार के भगा देगा जिंक? तो देखते हैं यहाँ पर, जिंक कहाँ गया, जिंक कहाँ गया, जिंक कहाँ गया, ये रहा, जिंक कॉपर को मार के भगा देगा। ठीक है, जिंक कॉपर को मार के भगा देगा, तो क्या होगा, जिंक किसकी जगह पर आ जाएगा, जिंक सल्फेट बनेगा, प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। और जिंक की बैलेंसिंग क्या होती है, जिंक 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 जिंक, ये राजी 2 होती है, 2 प्लस 2 माइनस 2, 2 कट जाएंगे, तो जिंक सल्फेट बना, है ना। अब यहाँ देखो लेड का, लेड देखते हैं क्या कॉपर से ताकतवर है, लेड 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 लेड, ये रहा, कॉपर से ताकतवर है, यानी कि कॉपर को मार के भगा देगा। तो लेड कॉपर को मार के भगा देगा, तो क्या बनेगा हमारा, पीबी क्लोराइड। ठीक है, लेड क्या बनेगा, कॉपर, सॉरी ये लेड जो है, ये क्लोरीन, ये लेड क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और क्या बन जाएगा, लेड क्लोराइड बन जाएगा ना। तो समझ में आया बच्चों। अब देखो, और हाँ, लेड की वैलेंसी कितनी हुई है, 2 होती है, जो कि क्लोरीन के पास आ जाएगा, प्लस कॉपर हमें अलग मिल जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन। क्या हाइड्रोजन कॉपर से ताकतवर है? अगर होगा तो कॉपर को हटा देगा और खुद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये रहा, हाइड्रोजन तो कॉपर से ताकतवर है ना, तो हाइड्रोजन कॉपर को मार के भगा देगा, हाइड्रोजन कॉपर को मार के भगा देगा। तो इससे क्या बनेगा हमारा, H2O पानी बना, प्लस कॉपर अलग हो गया हमारे पास। ठीक है, तो सब कुछ समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद इस वाले में आते हैं, जिंक ऑक्साइड और कार्बन वाले में। यहां पर क्या होगा, जिंक ऑक्साइड जो है वो कार्बन से जब रिएक्शन करेगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा।
और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है और हमारे लिए बहुत जहरीला भी होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चों। अब इसको बैलेंस आप बाएं तरफ दाएं तरफ दोनों आप खुद करोगे, आसान है ना, कर लोगे। चलिए इस वाले में आते हैं, यह है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर तो वैसे जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन क्लोरीन से अगर रिएक्शन कर जाता है कभी कभार, और ब्रोमीन से रिएक्शन करता है वो। अब लेकिन उसका बॉन्ड ना आवन इतना ना कमजोर होता है कि सूर्य का प्रकाश अगर मिल गया ना इसको तो ये टूट जाएगा। किसका प्रकाश? सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अगर सूर्य का प्रकाश मिल गया तो क्या करेगा, टूट जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। ठीक है, सी अगर सिल्वर ब्रोमाइड है तो ये भी सूर्य के प्रकाश में क्या होगा, ये सूर्य का प्रकाश, इसमें क्या करेगा, ये भी टूट जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसके बाद हम एक सेट और 5 और एग्जाम्पल करेंगे, इसके बाद आपका पूरा ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं इसे मिटाता हूं और इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों अब हम इस वीडियो के सबसे लास्ट पार्ट में गए हैं और सबसे लास्ट 5 एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, इस 5 एग्जाम्पल करने के बाद आपके केमिस्ट्री का भूत हमेशा के लिए भाग जाएगा। और जो 10वीं क्लास वाले बच्चे हैं उसका एक चैप्टर वाला ना केमिस्ट्री का हर एक केमिकल रिएक्शन का जो इक्वेशन है, रासायनिक समीकरण जो है, हम सारा बना चुके होंगे। बस ये लास्ट 5 और बचे हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा और धैर्य रखो और बिल्कुल ध्यान से ये 5 एग्जाम्पल और अच्छे से समझ लो, आपका केमिस्ट्री हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर ग्लूकोज किससे रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से। ये कहां पर होता है, हमारी बॉडी में होता है। हमारी बॉडी में कहा, हमारे सेल में। सेल में कहा, सेल के अंदर में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ये वाला रिएक्शन होता है। हम तो ऑक्सीजन लेते हैं ना बाहर से, और ग्लूकोज तो पहले से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उससे क्या होता है, जब वो रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा, रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड हम नाक से छोड़ते हैं ना, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। पानी भी बनता है जो हमारा बॉडी खुद इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है, और एनर्जी मिलता है हमें। तो लो, कार्बन डाइऑक्साइड बना प्लस पानी बना प्लस, हमें क्या मिला उसके साथ में, प्लस में हमें मिल गया ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी मिल गया। अब इसको बैलेंस करना है। ठीक है, और ये कुछ ऐसा नहीं है, अगर इसको आप उल्टा कर दो किसकी तरह हो गया, फोटोसिंथेसिस की तरह ना, प्रकाश संश्लेषण की तरह। इससे हम ये भी पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण का उल्टा क्या होता है, रेस्पिरेशन, श्वसन वाला जो हम श्वसन लेते हैं वो प्रकाश संश्लेषण का उल्टा होता है। इसको बैलेंस करते हैं, 6 यहां लगा दो, 6 यानी कार्बन बैलेंस हो गया ना। ऑक्सीजन कितना है, 6 दूनी 12, लेकिन यहाँ पे क्या है, 6 ही है ना। तब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 यहाँ पे है और 12 यहाँ पे है। तो अब हम क्या करेंगे कि अभी हमें यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, अगर मैं इसको 12 कर दूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 और 12 6 18 हो जाएगा ना। और यहाँ पे हमारे पास कितना, 12 पहले से ही है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 से अगर कर दें तो काम बन गया। देखो कैसे बना, हाइड्रोजन 6 दूनी 12, हाइड्रोजन 12 कंप्लीट। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 6, और यहाँ पे 12 और 12 6 18, यहाँ पे तो 6 है ना, यहाँ पे 6 से कर दो, जिससे क्या होगी, 6 दूनी 12 हो गए, 12 6 18, 6 दूनी 12, 12 और 6 18, यानी कि ऑक्सीजन भी कंप्लीट, सब कुछ बैलेंस हो गया। चलो अच्छी बात है, अब आगे बढ़ते हैं। आयरन सल्फेट, अगर हम इसको गर्म करते हैं तब क्या होता है, आयरन सल्फेट को जब गर्म करेंगे तो आयरन ऑक्साइड बनेगा, Fe2O3 वाला, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनता है इस वाले रिएक्शन में। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा कि आयरन सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। अब बढ़ते हैं अगले वाले वीडियो में, इसको बैलेंस आप खुद करोगे। ठीक है, मुश्किल बैलेंस करना मैंने सिखा दिया ना, ऐसे हिट एंड रन करोगे तो आप सीख जाओगे। अब यहाँ पे इस पे कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है टूटने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, प्लस जब भी कभी कार्बोनेट टूटेगा तो ध्यान देना, कार्बोनेट टूटने के बाद जिस मेटल के साथ वो कार्बोनेट होगा ना, उसका पहले ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पे कैल्शियम है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाए, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये चीज याद रख लो, ये बहुत जगह इस्तेमाल होने वाला है आपको। कैल्शियम ऑक्साइड बना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना, इसको तो बैलेंस कर सकते हो ना, बहुत आसान है। ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ बैलेंस करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं इस पे, लेड नाइट्रेट। लेड, जब लेड की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट की 1 होती है। देखो कहाँ गया लेड नाइट्रेट हमारा, ये रहा, है ना। तो अभी क्रिस क्रॉस के नियम से आगे लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट जो है अगर ये आगे रिएक्शन करता है तब क्या होगा,
Pb लेड ऑक्साइड, ठीक है। लेड ऑक्साइड बनने के बाद जो है हमारा बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस, इसको भी आप बैलेंस कर लोगे, ठीक है। अगर बैलेंस नहीं करना होगा तो मैं सिखा दूंगा आपको। लेड 1 है, लेड 1 है, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 दूनी 4 और 4 और 1 5 है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे हमें करना पड़ेगा गुना, ठीक है। सबसे पहले इधर देखो, पहले इधर करो 2 से गुना, सबसे बढ़िया। लेड 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा लेड, अब यहाँ पे भी हमें 2 से करना पड़ेगा, बस काम बन गया। अब 2 है, लेड 2 लेड 2, यानी कि लेड बैलेंस हो गया। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन है 3 दूनी 6 और 6 को यहाँ 2 से गुना करके 6 दूनी, सॉरी नाइट्रोजन 6 नहीं है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, 1 को 2 से गुना करके 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि नाइट्रोजन कितना पास 4 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 ही है, तो हमें यहाँ 4 बनाना पड़ेगा इसको, बस काम बन गया हमारा। अब हमारा नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन गिनते हैं, ऑक्सीजन है 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यहां चेक करते हैं 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 कितने हो गए 10 हो गए ना, 10 और 2 12 हो गया ना बैलेंस। अब सबसे लास्ट वाले पे आते हैं, मैंगनीज ऑक्साइड। अगर मैंगनीज ऑक्साइड को अगर हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर करते हैं, मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक है, तो मैंगनीज ऑक्साइड हम करते हैं, तो मैंगनीज ऑक्साइड अगर रिएक्शन करेगा तो उसके बाद क्या बनेगा, मैंगनीज ऑक्साइड अगर रिएक्शन करता है तो बनेगा हमारा, सॉरी मैंगनीज ऑक्साइड HCl से रिएक्शन करेगा तो बनेगा मैंगनीज क्लोराइड, ठीक है, प्लस मैंगनीज क्लोराइड बनने के बाद उसके बाद क्या बनेगा हमारा, वाटर प्लस क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्लोरीन गैस क्या होगा हमारा, बाहर निकल जाएगा। अब मैंगनीज का क्या होता है यहाँ पे, अच्छा एक चीज देखो, जैसे यहाँ पे मैंने एक गलत लिख दिया है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी 2, मैंगनीज की वैलेंसी कितनी 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे ना, बिल्कुल ठीक। अब हमें वो तरीका आता था, इसे हम सीख गए ना, अगर कहीं पे मिस्टेक हो कम ज्यादा होगा तो हम उसे खुद ठीक कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम मैंगनीज ऑक्साइड अगर HCl से रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, मैंगनीज क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगा। ये वाला बैलेंस कौन करेगा, ये वाला बैलेंस आप खुद करोगे, ठीक है। तो ये रहा आज के साथ, ये हमारा वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के बाद जो है उसके बाद देखो क्या करते बच्चों, सारे केमिकल आपको पता चल गया ना केमिस्ट्री का, ठीक ना। अब मैं ये समझ के चल रहा हूँ, सोच के चल रहा हूँ कि आपको केमिस्ट्री मैंने सिखा दिया है, ठीक। इस वीडियो को अगर एक बार में अगर केमिस्ट्री नहीं सीखो तो आपसे दोबारा देखना, दोबारा देखने के बाद मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप केमिस्ट्री बहुत अच्छे से सीख जाओगे। और मैं इस तरीके से केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चों को सिखा चुका हूँ, ठीक है। जिन बच्चों को केमिस्ट्री नहीं भी समझ में आता ना वो भी सीख जाते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।